फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद में आबादी की मुनासिबत से इंटीग्रेटेड मार्केट्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हैदराबाद में आबादी के तनासुब से मार्केट्स मौजूद नहीं है। साबिक़ में सिर्फ 4-5 मार्केट्स ही मौजूद थे। इन मार्केट्स की तामीर भी साइंटिफिक अंदाज में नहीं की गई थी। निजाम दौर हुकूमत में तामीर करदा मोंडा मार्केट की सूरत हाल देखकर ताजुब हुआ। केसीआर ने कहा है कि 1 करोड़ आबादी वाले शहर में हुकूमत मुनासिब तादाद में इंटीग्रेटेड वेज व नॉन वेज मार्केट्स तामीर कराएगी। इस सिलसिले में बहुत जल्द मार्केट्स की तामीर के लिए ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि देखने में आया है कि सब्जी मार्केट्स में सफाई का फकदान रहता है, धूल और गर्द के दरमियान तरकारी फरोख्त की जा रही। इस सूरत हाल से आवाम को महफूज रखने, साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए वेज और नॉन वेज मार्केट्स की तामीर का सिलसिले का आगाज किया गया। हर हल्के असम्बली में असरी तकाजों से लैस तरकारी मार्केट्स तामीर की जाएगी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएचएमसी हदूद में आशा वर्कर्स के 1500 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन महीने जारी किया जाएगा। साथ ही बस्ती दवाखाने में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि बस्ती दवाखानों से अब तक 1 करोड़ अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब ये दवाखाने हफ्ते को बंद रहेंगे और इतवार के दिन काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि बस्ती दवाखानों में प्रोफाइल और थायराइड जैसे महंगे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। मार्च के आखिर तक 134 किस्म के तिब्बी मुआयनों की सहूलत इन दवाखानों में फराहम कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 158 अक़साम की दवाएं इन बस्ती दवाखानों में फराहम की जा रही। बस्ती दवाखानों के क़याम के बाद उस्मानिया और गांधी अस्पतालों के आउट पेशेंट के शोबे के बोझ में कमी हुई है। कारवान हल्के में न्यू टोली चौकी पीएस लॉ एंड ऑर्डर का मुआयना एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज एमआईएम कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस आईपीएस और उनकी टीम के साथ कारवान हल्के में टोली चौकी पीएस लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए मुजव्वज़ा जगहों का मुआयना किया। आप वो क्या बोले बात आगे देखेंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि इमारतों की तामीर की इजाज़त देने के सिंगल विंडो निज़ाम टीएस बाईपास की मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इसकी सताइश की है। इस निज़ाम के तहत इमारतों की तामीर के लिए 21 दिन के अंदर इजाज़त दी जा रही। उन्होंने कहा है कि इमारत की तामीरात टीएस बाईपास के साथ उसूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर मौसूफ ने क़ानून-साज़ कौंसिल में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि हिमायत सागर की आलूदगी को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से अडानी की सल्तनत पूरी तरह से हिल गई है। गौतम अडानी को न सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ बल्कि कंपनी के हसस भी स्टॉक मार्केट में मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट कैप को $120 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस सब के दरमियान गौतम अडानी हिंडनबर्ग के झटके से निकलने के लिए एक नया मंसूबा बना रहे। अगर रिपोर्टों पर यकीन किया जाए तो गौतम अडानी की ज़ेर क़यादत जमात ने अपने रेवेन्यू में इजाफे के हदफ को आधा कर दिया है और साथ ही अपने सरमाए के अखराजात को मौखर करने के मंसूबे पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी के ग्रुप ने अपने रेवेन्यू टारगेट को बढ़ाने का हदफ आधा कर दिया। मामूलात के मुताबिक ग्रुप अगले माली साल में अपनी आमदनी में इजाफे को 15 से 20% तक महदूद कर सकती है, जबकि ग्रुप का हदफ पहले 40% था। इसके अलावा ग्रुप ने अपने सरमाए के अखराजात को कम करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है।
है। अगर माहिरीन पर यकीन किया जाए तो ये ग्रुप जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स के साथ तरक्की कर रहा था, इस पर ब्रेक लगाएगा और अपनी माली सेहत को मजबूत बनाने को तरजीह देगा। इसका मतलब है कि पोर्ट टू पावर ग्रुप की तवज्जो अब नकद रकम रखने, कर्जों की अदायगी और गिरवी रखे हुए हसस वापस लेने पर होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी मंजरनामा अब इतना संगीन नहीं रहा जितना 6 महीने पहले नजर आ रहा था। शक्तिकांत दास ने वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के साथ मरकजी बैंक के मरकजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए ये बात कही। दास ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 600वीं मीटिंग की सदारत की। वज़ीर फाइनेंस आम बजट पेश होने के बाद हर साल ऐसे इजलासों में शिरकत करती हैं और मरकजी बैंक के डायरेक्टर को बजट के बारे में बताती हैं। उन्होंने कहा कि अब बहुत से ममालिक हल्की कसाद बाजारी या मौशी सुस्त रवि का शिकार हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से पॉलिसी रेट में इजाफे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 साल तक मनफी रहने के बाद शरह सूद मुस्बित हालत में आ गई है। उन्होंने कहा कि शरह सूद को ज्यादा देर तक मनफी रखना माली इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं। जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने ये दावा करते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद के 34वें इजलास आम के मौके पर स्टेज पर मौजूद कई मजहबी कायदीन अरशद मदनी की तकरीर के बाद स्टेज छोड़कर चले गए, जिसके बाद एक वीडियो में अरशद मदनी को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि मैंने धर्म गुरु से पूछा कि जब कोई नहीं था, ना तो भगवान राम और ना तो ब्रह्मा, तो वो लोग किसकी पूजा करते थे? लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग ओम की पूजा करते थे। फिर मैंने कहा इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ओम या अल्लाह है और दोनों एक ही हैं, और यही एक चीज थी जिसकी मनो इबादत करते थे। ना तो शिव थे ना ब्रह्मा थे, लेकिन सिर्फ एक ओम और अल्लाह की इबादत की जाती थी। हम लोग ओम को अल्लाह कहते हैं, आप लोग हिंदू ईश्वर कहते हैं। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।